हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक ऑडिट विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के नाम से जाना जा सकता है या ऑडिट करने के कौन कौन से उद्देश्य हैं उसे हम लोग जानेंगे। इससे पहले की क्लास में ऑडिट विषय का ही टॉपिक जिसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑडिट के नाम से जाना था और उसका अध्ययन किया था और वहाँ पर हमें ये पता चला था कि कितने प्रकार से ऑडिट की जाती है या अंकेक्षण किया जाता है और अंकेक्षण करने के वो कौन कौन से व्यवहारिक रूप हैं उसे भी हम लोगों ने जाना था। अंकेक्षण का या ऑडिट का कंपल्सन कहाँ पर है हम लोगों ने उसे भी जाना था। तो उसी क्रम में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिट को, हम लोग उसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अंकेक्षण के बारे में अब तक हम लोगों ने जाना है कि ऑडिट किसी भी संस्था की हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर ऑडिट का कंपल्सन है। जैसे कि कंपनी, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसकी ऑडिट करवाना अनिवार्य है, ट्रस्ट की ऑडिट करवाना अनिवार्य है, बैंकों की ऑडिट करवाना अनिवार्य है। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसे जाना था। ऑडिट के उद्देश्य, अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो जो ऑडिट का उद्देश्य निकल कर आता है, जो उसका सर्वप्रथम उद्देश्य है, वो यही है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी गहन जांच की जाए, उनकी इंटेंसिव चेक किया जाए और एक निर्णय पर पहुंचा जाए कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको सही तरीके से बना रहा है या नहीं बना रहा है। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको वो फॉलोअप कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑडिटर किसी को दंड नहीं देता, ऑडिटर किसी को पनिश नहीं करता, ऑडिटर केवल अपना ओपिनियन देता है और ये ओपिनियन वो अपनी बुद्धिमत्ता से जांच करके, वेरीफाई करके, वाउच करके देता है। तो ठीक उसी तरीके से ऑडिट के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं 4 पार्ट में। ऑडिट के कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑडिट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑडिट के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन 4 डायमेंशंस में हम ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, जानेंगे। ये एग्जामिनेशन में कई बार आता है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। इसी के साथ हम ऑडिट की टेक्निक्स को भी जानने का प्रयास करेंगे। टेक्निक्स का मतलब ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाता है तो कौन से टूल्स का प्रयोग करता है, कौन सी टेक्निक का प्रयोग करता है, उसे भी हम लोग आज इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और मैं उसे एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूँगा, आपको वो समझ में भी आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के उद्देश्य, मैंने अभी बोला कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिट के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 2। सबसे पहला एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स और दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट का जो सबसे पहला उद्देश्य है, जहाँ भी ऑडिट हो रहा है उस संस्था का जो भी अकाउंटिंग बुक्स हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल जो बुक्स बनाई गई हैं, उनको एग्जामिन करना, उनका परीक्षण करना, ये सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा, इसी में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब जो भी वित्तीय स्टेटमेंट्स हैं, जैसे पीएल, जैसे बैलेंस शीट, जैसे जर्नल, जैसे लेजर, इन सभी को एग्जामिन करना, इन सभी को वेरीफाई करना। क्योंकि निश्चित रूप से चीज़ें दिखा तो दी जाती हैं, लेकिन क्या वो फिजिकली अवेलेबल हैं या नहीं हैं, इसको जो है वेरीफाई कर कर ही संतुष्ट हुआ जा सकता है, सेटिस्फाई हुआ जा सकता है। तो ऑडिटर इन 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत काम करता है। सबसे पहला है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, उस संस्था में बनाई गई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको वो एग्जामिन करेगा, उनका परीक्षण करेगा। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं उनको वो वेरीफाई करेगा, उनको वो सत्यापित करेगा कि वो
ट्रू पोजीशन ऑफ बिजनेस शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बहुत जल्दी हम लोग इसको देखेंगे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स जो ऑडिट के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, द्वितीयक ऑब्जेक्टिव्स हैं या द्वितीयक उद्देश्य हैं, वो क्या है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड नंबर 2 डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं एरर क्या होता है और फ्रॉड क्या होता है। कहा जाता है कि एरर जो है वो अनइंटेंशनली कमिट किया जाता है, और जब हम फ्रॉड की बात करते हैं, एरर और फ्रॉड में यही बेसिक डिफरेंस है कि फ्रॉड इंटेंशनली किया जाता है और एरर जो है अनइंटेंशनली हो जाता है। एक और बात, एरर्स कई तरीके के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एरर्स एंड कंपनसेटिंग एरर्स। तो कई तरीके के एरर्स होते हैं जिनको ऑडिटर जो है पहले तो उनको डिटेक्ट करता है। जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है, डिटेक्ट द एरर्स, पहले जो भी गलतियां या त्रुटियां हुई हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, पहचाना जाए। जो भी फ्रॉड हुए हैं उनको डिटेक्ट किया जाए। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। केवल वो डिटेक्ट ही नहीं करता, फ्रॉड्स और एरर्स को प्रिवेंट भी करता है, रोकने का भी काम करता है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का अच्छा वातावरण भी ऑडिटर बनाता है, जिससे सभी सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करें। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्ट। कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं हमारे देश में जिनके अंतर्गत, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो सही चीज़ें प्रस्तुत करें, ऐसा होना चाहिए। तो जो उद्देश्य है ऑडिट का वो ये भी देखना है कि क्या कानूनों का सही तरीके से अनुपालन किया जा रहा है संस्था के द्वारा या नहीं। नेक्स्ट, टू सेटिस्फाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो एसोसिएटेड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना भी ऑडिट का एक विशिष्ट उद्देश्य है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। एडवाइस टू द मैनेजर। ऑडिटर केवल इंक्वायरी ही नहीं करता, पूछताछ ही नहीं करता, उस संस्था में जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको वो राय मशवरा भी देता है, एडवाइस भी देता है। तो ये भी एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मोरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉइज। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव ऑडिट का पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये पता रहता है कि ऑडिट होगा तो अगर वो गलती करेंगे तो उनकी गलती जो है पकड़ ली जाएगी, उनकी गलती को जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। इसलिए वो नैतिक रूप से अपना काम सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे, फ्रॉड के बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो ये कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एरर को डिटेक्ट करना, गलतियों को डिटेक्ट करना, फ्रॉड जो भी धोखेबाजी हो रही है या गबन हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, उसको रोकना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाना, जो भी एक्ट के कानून के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना, गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है उनको फुलफिल करना, मैनेजर्स को एडवाइस देना और कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव बनाना अंकेक्षण का ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, समाज के लिए अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स, मतलब जितने भी अंशधारी हैं जो कि कंपनी से जुड़ते हैं वो ये चाहते हैं कि कंपनी में ईमानदारी से काम हो और उनके हितों का ध्यान रखा जाए। तो ऑडिट के अंतर्गत अंशधारियों के जो भी हित होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। टू स्टॉप इवेजन ऑफ टैक्स, अगर कंपनी कर चोरी कर रही है या कर चोरी में संलिप्त है तो उसको रोका जाए, ऑडिट उसे रोकने का प्रयास करता है। टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, पूंजी का अगर क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है तो उसको भी ऑडिट के जरिए रोका जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ फेयर वेज फॉर लेबर्स, जो भी उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं या लेबरर हैं उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। ये भी उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य होता है अंकेक्षण का। आगे देख लेते हैं। रीजनेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी और कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलें, व्यर्थ में कंपनी खर्च न करे। अगर व्यर्थ में कंपनी खर्च करेगी तो वो कॉस्ट में बढ़ता चला जाएगा और कंज्यूमर को उसका भुगतान एक तरीके से करना पड़ेगा, महंगे दामों में चीज़ें मिलेंगी। तो रीजनेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर, ग्राहकों के लिए उचित मूल्य हो उत्पाद का। फेयर रिटर्न एंड जस्टिस टू इन्वेस्टर्स, तो जो भी इन्वेस्टर्स कंपनी से जुड़ रहे हैं उनको अच्छा रिटर्न मिले और उनके साथ न्याय हो, अन्याय न हो, ऑडिट ये भी देखता है। और नेक्स्ट लास्ट जो है इवैल्यूएशन
फॉर सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामाजिक लागत है उसका मूल्यांकन, समाज के लिए जो भी चीज़ें बन रही हैं वो सही बने, उनका मूल्यांकन होता रहे, इवैल्यूएशन होता रहे, किसी भी तरीके से समाज को उससे नुकसान न पहुँचे, क्षति न पहुँचे। तो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि ऑडिट के अंतर्गत, ऑडिट के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होते हैं। शेयर होल्डर के हित का ध्यान रखा जाता है, टैक्स चोरी से जो है बचाव होता है, कैपिटल क्षरण से रोका जाता है, पूंजी की क्षरण से रोका जा सकता है, फेयर वेज और फॉर लेबर जो है वो अवेलेबल किया जाता है, ये उसका उद्देश्य होता है। कंज्यूमर के लिए उचित मूल्य हो, ठीक है, जस्टिस टू इन्वेस्टर्स हो, और इवेल्युएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, मतलब यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल। आपको समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा और समाज के लिए एफोर्डेबल चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, एफोर्डेबल दाम में चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लास्ट इसका जो है चौथा क्लासिफिकेशन, जिसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अंकेक्षण केवल बुक्स ऑफ अकाउंट से आज एसोसिएटेड नहीं है। अंकेक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, वो बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाकर भी फंक्शन करता है। जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑडिट में पढ़ा था, कॉस्ट ऑडिट, सोशल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, कुछ इसके विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। तो चलिए, ये पहला पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, जिसका हम लोगों ने 4 डायमेंशन जाना, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा सोशल, और चौथा जो है स्पेसिफिक। अब हम लोग एक जो दूसरा पार्ट है जिसको हम टेक्निक्स ऑफ ऑडिट बोलते हैं। टेक्निक्स का मतलब, टेक्निक्स आर द टूल्स। व्हेनेवर ऑडिटर गोज फॉर ऑडिट, he will use these tools to do the audit work. And I told you that auditor only merely gives his opinion. He is not going to give punishment to the company, to the person who are making the books of accounts or preparing the books of accounts. Okay. So techniques of audit, tools of audit. जब ऑडिटर जाता है तो कौन से टूल का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर उनका एक ब्यौरा है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग। तो ऑडिटर का जो सबसे पहला टूल होता है वो भौतिक जांच करने का और गणना करने का होता है। कोई भी चीज़ अगर उसके सामने रखी जाती है तो वो उसकी भौतिक एग्जामिनेशन करे कि मशीनें अगर दिखाई गई हैं तो मशीनें भौतिक रूप से हैं कि नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग दिखाया गया है बैलेंस शीट में, तो वो है कि नहीं भौतिक रूप से, वो उसकी जाँच करता है। कन्फर्मेशन का मतलब होता है पुष्ट करना। पुष्ट कैसे करेगा वो? थ्रू कम्युनिकेशन, बातचीत कर कन्फर्म जो है वो बातचीत कर करेगा। जैसे कंपनी ने अगर लोन ले रखा है तो ये लोन जहाँ से भी लिया गया होगा उसका डॉक्यूमेंट देखकर उन लोगों से बात कर वो कंफर्म कर सकता है कि लोन कंपनी ने लिया है या नहीं लिया है। तो कन्फर्मेशन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑडिटर। एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑडिट में ये कहा गया है कि ऑडिटर जब भी वाउचर देखे या डॉक्यूमेंट देखे तो उसका ओरिजिनल प्रति देखे, फोटोकॉपी वगैरह जो है वो उसे एक्सेप्ट ना करे। तो जब भी ऑडिटर जाए इस टूल का प्रयोग जरूर करे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही वो देखे। रिकम्पुटेशन का मतलब होता है पुनर्गणना करना। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं अकाउंट्स बुक में, जैसे डिप्रिशिएशन हो गया, तो वो उसे रिकम्प्यूट करे, फिर से पुनर्गणना करे, क्योंकि ऑडिटर खुद अपने आप में भी वो एक अनुभवी व्यक्ति होता है। तो रिकम्प्यूटेशन का वो प्रयोग करता है, डिप्रिशिएशन वगैरह को वो अपने से फिर से एक बार जो है रिकम्प्यूटेट कर सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसीजर। उस ऑर्गेनाइजेशन में बुक कीपिंग को रखने की क्या पद्धति है उसे भी वो ऑडिटर देखता है, ये भी एक टेक्निक है। स्कैनिंग का मतलब होता है सघन जांच, इंटेंसिव चेक। ऑडिटर हमेशा जब भी जांच करे तो इंटेंसिवली करे, वहाँ पर किसी भी तरीके का इग्नोरेंस न करे। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ। तो ऑडिटर एक सस्पेक्ट जिससे भी बात करे उससे सस्पेक्ट की तरह बात करे, और वो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को पूछताछ के जरिए ही पूरा कर सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ऑर्गेनाइजेशन की जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिनसे ओरिजिनल एंट्री मेड की जाती है, जैसे कैश बुक हो गया, उनको वो निश्चित रूप से देखे, वो भी एक टेक्निक होती है। कोरिलेशन विथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो भी सूचनाएं कंपनी दिखा रही है वो उस कंपनी से संबंधित है या नहीं, इसको भी देखना ऑडिटर का परम कर्तव्य है। ये भी एक टेक्निक होती है कि देख रहा है वो किसी कंपनी का इन्फॉर्मेशन और उसके सामने रखा जा रहा है किसी कंपनी का इन्फॉर्मेशन, तो दैट इज नॉट गुड पार्ट फ्रॉम द कंपनी। he must have to see whatever the documents is being shown to him, they are correlated with the company. टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है
जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट एक डिटेल वर्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी जांच कर कर बड़ी जांच को समझ लिया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट चेकिंग का मतलब पूरा परीक्षण नहीं करना, छोटी जांच करना, उसको सम्मिलित करता है कुछ चीज़ों के लिए। रूटीन चेकिंग, जो ऑडिटर के रूटीन वर्क होते हैं, कंप्यूटेशन, काउंटिंग, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जानना, तो वो रूटीन चेकिंग के जरिए कर सकता है। डिटेल चेकिंग, कुछ जगहों पर डिटेल चेकिंग रिक्वायर्ड होती हैं, तो डिटेल चेकिंग के थ्रू ही वो उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। वाउचिंग, जी हाँ, ऑडिटर अपना सारा काम वाउचर्स को एग्जामिन कर कर करता है, क्योंकि वाउचर से ही ओरिजिनल एंट्री मेड की जाती हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है नो वाउचर नो ऑडिटिंग। तो वाउचर एक टूल होता है ऑडिटर के लिए, ऑडिटर इसका प्रयोग करता है ऑडिट के दौरान। और लास्ट, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब जब ऑडिटर पूरा काम कर लेता है तो उसे लिखता है, अपना ओपिनियन जो है वेदर ऑर्गेनाइजेशन गिविंग ट्रू एंड फेयर पोजीशन और नॉट, वो रिपोर्ट में अपने प्रेजेंट करता है। तो रिपोर्ट राइटिंग इज द लास्ट वर्क ऑफ द ऑडिटर एंड इट इज आल्सो अ टेक्निक ऑफ ऑडिट एज वेल। सो हम लोगों ने यहाँ पर जाना ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स और टेक्निक्स। निश्चित रूप से ये आपको लाभान्वित करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।